आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? शरीर मोबाइल की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है। मोबाइल डिब्बा है, सिम कार्ड ही उसमें है। ऐसी शरीर डिब्बा है आत्मा के बिना। आत्मा की सिम कार्ड हट गई तो जिंदा आप ही फिर खत्म। वैकुंठ की प्राप्ति कैसे होती है? क्या कर्म करना चाहिए? अरे आपके तो पति ही बैकुंठ है, चलते फिरते हो तो गई, और क्या चाहिए? ऐसा पति कहाँ सबको मिल रहा है? बात तो सही है। और सर जी, मैं कितना भी खर्च करूं पैसे मुझसे कभी भी हिसाब नहीं मांगते हैं। अरे बताओ, राम राम राम। सब पुण्य करी हो, पड़ोसन को ही बता देना। 1000 खर्च करूं चाहे 10,000 करूं, कभी भी मुझसे हिसाब नहीं मांगते हैं। और वो खर्च करते हैं तो मैं हिसाब ले लेती हूँ। तुम बेहिसाब खर्च करती हो। क्या कमाते हैं पति आपके? महीने में ऐसे कमा लेते 30-40 हजार रुपए। घर है कि किराए से हो? हमने घर अपना है, अपना है। प्लॉट भी ले लिया है, 10 तोला सोना भी बना लिया है। ऐसे ना बताओ, वरना चोर को पता चल जाएगा। हमारे पति को आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, पति को आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है। आपके पास बुद्धि रहे, पति का थोड़ा सम्मान करो। ऐसे ही पकड़े हैं। ऐसे दिन भर सोए रहते हैं गुरुजी। अच्छा, सोने में मन लगता है जी। तो दिन भर सोती हो? हाँ गुरुजी। तो खाती कब हो? शाम वो पूरा काम करके सुबह शाम पूरे दिन सोए रहती हूँ। अच्छा, खाने के लिए जागती हो, खा के फिर सो जाती हो? सो जाती हूँ। फिर उठी, फिर बनाई, खाई, फिर सो गई। हाँ। अच्छी हैं आप। आज के युग में से बढ़िया नींद आए अच्छा, और बढ़िया भूख लगे, वही सबसे अमीर है। जिसका चित्त भगवान में थोड़ा लगे वह कोई एक परमात्मा को बता दीजिए। मैं श्रीमन नारायण जपते जपते सो जाया करो, और अच्छा सो दिन भर, क्या दिक्कत है? पति कहाँ है? पति तो काम करते हैं। अच्छा, और आप सोती हो? जी। अच्छा है। मेरे दोस्त जो है ना, वो बोलते हैं कि हमें अगर भगवान होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं है? तो उनको पूछना कि हवा को देखे हैं उन लोगों ने या उनके बाप दादों ने? वो बोलते हैं कि यदि हो तो साबित करके दिखाओ, या फिर कोई प्रूफ हो तो उनके मानते हो तो। हाँ, बोले साबित कर देंगे। उनसे बोलना कि ये जो तुम्हारा बाप है, पहले ये साबित करके बताओ कि यही तेरा बाप है। आदमी को थोड़ा समझा दो, वो थोड़े थोड़े दिन में दारू पीते हैं। कहाँ आपके आदमी? क्यों आदमी? बहुत पीते हैं, सब पैसा खर्चा कर देते हैं। बात कराओ आदमी से। राधे राधे गुरुजी। ये आपकी औरत क्या कह रही है? वो बोल रहे आदमी महाराज हैं? कभी कभी पी लेते हैं। कभी कभी? हाँ जी। कितने दिन में पी लेते हो? 10-15 दिन में। चल झूठा। तो कितने की पी जाते हो? ज्यादा नहीं। फिर भी? नहीं 1000 रुपए की नहीं, कम से कम 100-150 का पी जाता हूँ। कौन सी वाली पीते हो? ये इंग्लिश। इंग्लिश कौन होती है? इंग्लिश दारू। दारू तो सिंपल दारू बोलो ना, काहे इंग्लिश बाँच रहे हो? आप सुनो, अरे बात कराओ आदमी से। मेरी शादी हो चुकी है, आज से 3 साल हो गए मुझे। बोले तो उनकी गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा, उनकी गवर्नमेंट जॉब है। मुझे घर ही घर में बोले अंदर के अंदर रखते हैं। वो बोलते बाहर नहीं निकलने दूंगा, बिल्कुल मतलब घर में से बाहर भी नहीं निकलने देते। वो ठीक है। पूरा गांव है, वो गांव में मतलब ऐसा रहता है कि बहुत जानवर घूमते रहते हैं। जानवर घूमते हैं इसलिए तो कहते हैं कि घर के अंदर रहो। नो 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 नो। आप तो कह रही हो कि जानवर रहते हैं बाहर, बोल- और मार दे कोई, बैल ही मार दे आपको, सींग घुसा दे पेट में, तो फट जाए मतलब पेट। ऐसी कैसी मर्यादा जो बाहर है, मतलब अपन को कहीं ले ही नहीं जा रहा हो इंसान, समय कहाँ दिया आपने, भाग के चली आई मायके। तो वो इसीलिए आई हूँ ना मैं। तो पापा रोज घुमाते हैं आपको, जमाना लंदन घुमाने ले गए होंगे। आपकी सास है? सास है, लेकिन फिर भी क्या है आप तो- अपनी सास से बात नहीं करती? करती हूँ मैं, बहुत कम करने लगी हूँ। अच्छा, क्योंकि वो जो मेरे माँ बाप से बात नहीं कर रहे तो फिर मैं क्यों करूँ? समझाओ कोई इसे बच्ची को। क्या है? पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं।
चंचल है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? जैसे कि पढ़ाई करती हूँ, उसमें फिर मन इधर चला जाता है कि घूम लूँ, कुछ कर लूँ। मन घूमने फिरने में जाता है। हाँ। तो घूम लिया करो। अच्छा। या ऐसा करो, घूम घूम के पढ़ा करो। मन जाएगा। अच्छा। घूम घूम के पढ़ो। ठीक है। घूम घूम के भी पढ़ चुकी हूँ मैं। फिर भी मन घूमता है। फिर कहाँ जाता है घूम घूम के? क्योंकि अब तो घूम ही रही हो। फिर कहाँ जाता है? मतलब कि पूरा पढ़ाई में ध्यान जा ही नहीं रहा। आपको गोल गोल रोटी बनानी आती है? नहीं। तो आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी? नहीं की, माता ने आज तक कराई नहीं मेरी। तो फिर आपकी माता लापरवाह। नाम है आपका? मेरा नाम चुम है। पूरा तो नहीं मानेंगे कि बात कहें? आपके पिताजी और माताजी ने वो वाला गाना सुना होगा ना, झूम बराबर झूम झूम बराबर झूम से झूम नाम हो गया। आपसे एक प्रश्न है। मैं सपने में एक गाना है बहुत, वो आते रहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो सुनाओ। सुनाओ। क्रिस का गाना है, दिल ना दिया दिल ना लिया। ये सपने में क्यों आता है गुरुजी बार बार? कौन सा गाना? दिल ना दिया दिल ना लिया, बोलो ना क्या किया, बेटा प्यार ना किया तो क्या किया। गुरुजी ये भी कोई गाना है? मैंने सुना नहीं कभी इसे। हाँ गुरुजी, अभी जो है ना ज्यादा वायरल चल रहा है। तो प्यार नहीं किया तो भगवान, सच बात है कि भगवान से प्यार नहीं किया तो क्या किया? शोर कम किया करो, बाहर आवाज कम जा रही बोलते तुम देवी के गाना बजाते हो तो हमारे आंख पे देवी आती है, ऐसा बोलते हैं हम लोगों को। अच्छा, गाना भजन आप करते हो, देवी उनको आती है? हाँ। परेशान हो जाते हैं हम लोग, देवी जानबूझ के तुम लोग देवी का गाना गाते हो, सभी माताओं का गाना गाते हैं हम लोग। तो बोले भूत का गाना गाएंगे तो भूत आ जाएंगे उसके बाद। वही है गुरुजी, आप ही बताओ क्या ऐसा करना, अगली बार चुड़ैल का गाना सुनाना ताकि चुड़ैल आ जाए के बाद। बताओ गुरुजी, आप ही बताओ कि हम क्या करें, भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भजन करो, पर ऐसा हो ना कि रात के देखो 8 बजे कोई बच्चा पढ़ भी रहा होगा, थोड़ा आवाज कम करके अपना भजन करो। ठीक है, लोगों को भी डिस्टर्ब ना हो। राधे राधे। मैं 2 लड़का के साथ में शादी करना चाहती हूँ, इसलिए मुझको घबराहट रहती है। 2 लड़कों के साथ में शादी करना चाहती हूँ। किसकी शादी? लड़कों की। अच्छा। 2 लड़कों की, आपके 2 लड़के हैं? हाँ। और साथ में शादी करना? साथ में। किसके साथ? मतलब लड़की अलग अलग है। अच्छा, लड़की भी 2 है? हाँ, अलग अलग। तो दोनों की साथ में क्यों करनी है? खर्चा बचाने के लिए? बस जी गुरुजी, यही बात है। तो 2 जगह बारात जाएगी तो 2 भागों में डिवाइड बारात आएगी। लड़के की बारात आती है? बैगन मतलब हम लोग में आती है बारात, लड़की वाले लेके आते हैं लड़की को और शादी करके। अच्छा, आपके यहाँ लड़की वाले बारात लाते हैं? हाँ, केसरवानी में। तो मतलब आपके यहाँ लड़कियाँ विदा नहीं होती, लड़के विदा होते? ये भगवान क्या जुल्म है। लड़के नहीं विदा होते, मतलब बारात लेके जाएंगे, लड़कियां धर्मशाला में आएंगी दोनों जगह से। अच्छा। बहू घर आएगी, लड़का भी घर आएगा। अच्छा। तो विदाई किसकी होगी? क्योंकि बारात लेके तो लड़की आई है। नहीं जानते हैं। आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया। हमने तो आज तक इतनी उम्र में यही सुना कि लड़के वाले बारात लेके जाते हैं। पत्नी अच्छी है तो दे दो ना सारा। नहीं देते हैं गुरुजी। उसी को दे दिया करो, रख तू ही संभाल। सही पकड़े हैं। पत्नी के पास पैसा रखने से ना, अच्छा, पैसा बढ़ता है, क्योंकि लक्ष्मी है ना, ये भी और वो भी लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी लक्ष्मी प्लस ज्यादा लक्ष्मी। तुम अपने पास रखोगे तुम क्या हो? तुम लक्ष्मी थोड़ी हो। भारत का संविधान कानून भी इजाजत दे रहा है। आपको एक नया कानून पता चला? नहीं। अभी नया कानून ये आया है कि आप अपने पति के होते हुए एक और आदमी से चक्कर चला सकते हैं, और पुरुष भी अपनी पत्नी के होते हुए किसी के साथ लिव इन में रह सकता है। कोई ऐतराज नहीं, कानून इजाजत दे रहा है लिव इन में रहने की, पर हमारा धर्म इजाजत। अरे कानून आपको चरित्रहीन बनाना चाहता है, पर धर्म आपको चरित्रवान बनाना चाहता है। जिधर भी मैं जाती थी आप मुझे कहीं ना कहीं टक्कर जाते थे।
मैं फिर छुप जाती थी, फिर आप टकर जाते थे, फिर ऐसे करते करते एकदम हमारा आपस में जैसे एक नटखट गोपाल किसी सखी को कि आपके हाथ में एक रंग था, अच्छा, वो ऐसे छुपाया हुआ था, वो आप मेरे ऊपर डालना चाहते थे, पर मैं उससे थोड़ा सा कभी इधर भागती थी, कभी कभी उस पोड़ियों में, कभी उस पोड़ियों में, फिर आप इस तरफ मुझे मिले तो देखो भाई, तो वो आपने सपने मेरे में? ये सपने में? हाँ जी, सपने में। क्या गांजा पीते हो? जी। दारू? जी। चरस, अफीम? ये फंस गया। फिर और क्या नशा है? बस ये दोनों, और गांव में कुछ अलग ही नशा मिलता है। कौन सा? तो अभी नए नशा भी लॉन्च हो रहे हैं क्या? जी। कौन कौन सी? वो दवाई का है। दवाई कौन सी? सेल्फास? कौन सी दवाई? जी, इंजेक्शन है। इंजेक्शन? जी। जो डॉक्टर लगाता है इंजेक्शन? जी, दोस्त सब सिखा दिया। तो आपके दोस्त डॉक्टर हैं? तू आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप क्यों लड़ती हो पति से? मैं नहीं लड़ती, मैं शॉपिंग करती हूँ, बोलते मेरा पैसा खर्च करती हो। तो आप क्या शॉपिंग में पसंद करती हो खरीदना? कुछ नहीं, बस वही जो लड़कियों को पसंद होता है, कपड़े गहना। तो कपड़े हर महीने अलग अलग, मतलब हर दिन के लिए अलग? ऐसा नहीं रहता। 365 जोड़ी? नहीं। साड़ी पहनती हो तो कितने रुपये वाली? 1 से 2000। 2000 की साड़ी? एक दो ऐसे रहता तो है। 500 वाली पहन लो। जी। 500 वाली पहने के बताया सबको करा करो 3000 की लाई हूँ। में लिखा थोड़ी है कि तुम 500 की है। सस्ता पहनो, महंगा बताओ। है कि मैं कुछ अपने पैसे से कुछ जमीन वगैरह खरीदूं हाँ, और आपकी अपना इच्छा घर सही। बनवाऊं। जमीन तो ले। तब जमीन के लिए आप बचने कहाँ दे रही हो? सारा उड़ा दे रही हो। जी हाँ, एक सवाल है मेरा। बोलो। आप जैसे बोलते हैं ना कि पति जैसा भी हो मतलब उसकी सेवा करनी चाहिए, और पति अगर दुर्योधन जैसा हो तो क्या करना चाहिए? माता गांधारी जैसी हो, सासू माँ, और बाप धृतराष्ट्र है कि नहीं? ठीक है। पिताजी तो अच्छे थे, वो तो चले गए, स्वर्गलोक सिधार गए। कैसे दुर्योधन टाइप के हैं? मतलब ये कथा भागवत में मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं उनको पूजा पाठ में। बस द्रौपदी का हरण चीरहरण यही करते रहते हैं। क्या बोले? भूल जाते हैं गुरुजी, कोई बात नहीं करना, कहीं भूल जाते हैं, याद नहीं पड़ता है। भूल जाते हैं? हाँ, तुरंत बात याद कर, तुरंत बात भूल जाते हैं। पति हैं आपके? ये तो है। तुम नहीं भूल रही हो, कहाँ भूल रही हो? बच्चे कितने हैं आपके? 2 है। कहाँ भूल रही हो? कहाँ से आई हो? बिहार से है। कहाँ भूल रही हो? खुद का घर है कि किराए का? खुद के घर है। कहाँ भूल रही हो? कौन सा जिला है आपका? वैशाली। कहाँ भूल रही हो? सब तो याद है। माँ बाप जिंदा है कि गए? चले गए। सब तो याद है आपको? मेरा तबीयत हमेशा खराब रहता है गुरुजी। क्या है खराब है? दोनों आदमी दवाई पर चल रहे हैं मैंने। 2 आदमी मतलब कौन कौन? पति पत्नी। तो आप भी आदमी हो? गुरुजी अभी कुछ टाइम पहले मैं एक लड़की से बात करता था, तो गुरुजी अब वो बात खत्म हो गई। अब गुरुजी उसने मुझे छोड़ा या जो भी बात थी, अब मेरे दिमाग में ये चलता है मेरे में कोई कमी है। अब गुरुजी ना पढ़ाई में मन लगता है ना किसी कमी चीज नहीं है, बड़ी कृपा कर दी उसने के छोड़ दी। पहले वो बोलती थी प्यार करती हूँ, फिर बोल गई कि नहीं करती। गुरुजी ये तो कोई बात ही नहीं हुई उसकी। अरे लड़कियों का यही काम है आज। सर हाँ, आप सही कह रहे हो, यही काम। अब मैंने आपकी वो वाली रील भी देखी थी, आपसे कोई प्यार क्यों करेगा, वो बहुत चली थी आपकी। हम 10th से साथ थे, उसने साइंस ली, हाँ, मैंने भी साइंस, हाँ मैंने भी साइंस ली। अब उसके चक्कर में आप वैज्ञानिक बन गए और वो क्या बनने चली? आपको पता? गुरुजी पता नहीं कहाँ भाग गई। वो आई लव यू खेल रही होगी। हाँ, किसी और के साथ। पहले के जमाने में साधु संतों की तपस्या कौन भंग करता था? अप्सराएं। और आजकल भी लड़कों की पढ़ाई कौन भंग कर रहा है? अप्सराएं। अप्सराएं कहीं गई थोड़ी हैं, तब भी अप्सराएं भंग करती थी तपस्या। आज भी छोराओं की पढ़ाई यार अप्सराएं भंग कर रही हैं। मैसेज भेज देती है आई लव यू, हो गई भंग। और आज के तो इतने में भंग हो जाते हैं। ये हमारे दोस्त हैं, इनको मैं लेके आया हूँ। ये गालियाँ बहुत देते हैं। किसको? हमें आपस में, दोस्तों में। तो इनको समझाओ आप जरा। आप भी देते हो गालियाँ? नहीं, हम नहीं देते सर। बात करा है आपका? विजय जाट। विजय, तो आपको गालियाँ देना पसंद है? अरे नहीं, मजाक में चलती है बस। मजाक में? तो गालियाँ क्यों देना है? अरे दोस्त है तो मजाक में थोड़ी बहुत चलती है, ज़्यादा नहीं।
अब देखो दोस्त को अच्छी नहीं लगती तो बेचारा आपकी शिकायत कर रहा है। और आप कह रहे हो कि दोस्ती यारी में। वैसे गालियां देना सही है गलत है? गलत है। क्यों दे रहे हो? दोस्ती यारी में भी राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि हरि बोलो, गाली ही क्यों देना है? जबान पर सेट हो जाएगी गाली तो आदत आपकी बिगड़ेगी। अच्छी चीज सेट कर लो, राम राम सेट कर लो जिह्वा पे, कृष्ण नाम, इससे भला होगा आपका। मित्र किसे कहते हैं? जो दूसरों अपने मित्र का दुख अपने ऊपर ले ले और मित्र को दुख ना आने दे, वो मित्र है। बात तो सही है। ये मित्र थोड़ी होता है कि मैं शराब पीता हूं तो तू भी पी, मैं गांजा पीता हूं तो तू भी पी। जो आपको गंजेड़ी बना दे, शराबी बना दे, गलत बना दे, वो मित्र नहीं है, वो दुश्मन है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मित्र वो है जो आपको गलत करने से रोके कि मैंने तो किया तू मत करना। बोलो हाँ। ये हमारे हस्बैंड पतिदेव हैं, इनको थोड़ा समझाइए। क्या? बिल्कुल हम 7 साल से साथ में हैं, पर साथ होके भी साथ में हैं। क्यों? तो एक ही घर में रहते हो कि अलग अलग रहते हो? अलग अलग रहते हैं गुरुजी। क्यों? लेकिन आपकी गलती ये है कि आप अपने मायके में हो। क्यों? गुरुजी मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं जितना हो सके निभाऊं। आज भी अगर हम यहाँ पे हैं, इनके घर वालों को नहीं पता है। हम चोरी छुपे मिलना है, चोरी छुपे आना, मेरे मायके में पता है, मेरे घर वाले चाहते हैं। तो ऐसा क्यों आप पति पत्नी चोरी छिपे मिलते हैं, ऐसा क्यों? आपकी माँ क्या चाहती है? गुरुजी वो चाहती है कि ये साथ में न रहे हमारे। फिर कौन रहे? पता नहीं गुरुजी। क्यों आपकी माँ ने कोई दूसरी ढूंढ रखी है आपके लिए? जी नहीं गुरुजी। फिर तो आपकी माँ घर फोड़ाऊ है, एक इसका मतलब है। जी। हाय दया। तो काहे फोड़ रही है घर? बोल देना, नरक में जगह नहीं मिलेगी ऐसी माँ को जो अपने बेटे का घर फोड़ रही है। हम लोग 4 भाई हैं, 4 जगह बच्चे गलत नहीं होते गुरुजी। 4 में कोई साथ में नहीं रहता, वो किसी को मतलब साथ में रखना नहीं चाहते। अरे तो बुढ़िया को फिर ठीक करो। कैसे करें गुरुजी? सबके घर तोड़े पड़ी है। कैसे करें गुरुजी? कितने साल की है वो? 53। अरे अभी तो उम्र भी कम। जी। जो सासू माँ है तो वो बीमार हुई थी तो डॉक्टर ने मना कर रखा था कि 1 घंटे के अंदर अंदर खून चाहिए, नहीं तो अपने मरीज ले जाओ। अच्छा। जमीन वमीन गिरवी रख के फिर भी मतलब उनको ठीक करा लिया। तो आपने अपना खून दिया, उन्होंने खून पिया और ठीक हो गई। खून ना पिया, मतलब बोतल चढ़वा। हाँ मतलब बोतल पी के ठीक हो। ये भागते हैं हमारे साड़ू हैं। साड़ू जी? तो साड़ू नहीं समझा रहे हैं अपनी साली को? अब वो बहुत परेशान, मैं क्या करूँगी? अच्छा उनकी बात पति मेरे ऊपर है, दुनिया क्या करे? तो कितनी लड़कियां हैं आपकी सास की? उनकी है 6। 6 जी। तो 6 दामाद से पैसा मंगा दिए सास? सभी दामाद सभी दामाद से मांगती हैं गुरुजी। सभी दामाद 6 लड़कियां हैं, सबके लाभ भाई चंदा, मतलब गुंडा राज चल रहा है। गुरुजी मैं चुनाई भत्ता लाभ भत्ता। गुरुजी वो सत्य कैसे आएगा? कलयुग तो आ चुका, तो वही ना भागी तुम्हारी पत्नी कलयुग में। यही तो कलयुग है। अभी और कौन से कलयुग का इंतजार है आपको? दूध आपको मांसाहारी लगता है? दूध भी किसी जीव का आता है, मतलब वो जीव से आ रहा है किसी से। तो आपकी माँ ने आपको दूध पिलाया था तो वो दूध मांसाहारी पिलाया था कि शाकाहारी? तो वो मुझे दिया था माँ ने, तो मैंने अपनी माँ का दूध पिया। उसके बाद मैं भी तो गाय का ही दूध पीता हूँ, गाय मेरी भी तो माता है। लेकिन वो फिर आपकी ना बुद्धि थोड़ा स्क्रू ढीला है आपका। जी जी। महाराज जी जब मैं पूजा करता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता है। कहाँ जाता है? मन इधर उधर लगता है, पूजा में मन नहीं लगता है। मन क्या बोलता है? इधर चला मैं उधर चला, ऐसे बात रहता है। पता नहीं क्यों पूजा नहीं मैं किधर चला। ये भैया मन लगाओ, लगता नहीं है, मन बड़ा दुष्ट है। मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। जी महाराज। बंदर को भी मंदारी अपने इशारों पे नचा लेता है, सिखा सिखा के, पढ़ा पढ़ा के। यदि चंचल बंदर को वश में किया जा सकता है तो आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। सही पकड़े हैं। कब होगा? करने से सब हो जाएगा। जी महाराज। मेरा तबीयत बहुत खराब रहता है, दवा बहुत चलते रहता है, मैं क्या करूं? तबीयत में क्या दिक्कत? कहाँ दिक्कत है? बहुत माथा में परेशानी है। और माथा यहाँ क्या परेशानी है? बहुत एक बताओ तो पूरे चलने लगा, झाड़ फूक पूरे कैसे कैसे घर बीमारी हुआ था। क्या बीमारी है बताओ? माथा चलने लगा था अपने से? हाय दया। नहीं, पूरे घूम रहा था और चक्कर देने लग रहा था। तो माथा आपका चक्कर? हाँ, अपने आप आँख पूरे चलने लगा था। मेरे पापा माँ। डॉक्टर ने क्या बोला? क्या बीमारी है? डॉक्टर तो बताया कि ऐसी टेंशन ले ली है और बीमारी। टेंशन है? खुद तो टेंशन नहीं है, लेकिन माँ बाप मेरे पीछे बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं। काय के लिए पैसा खर्च? दवाई के लिए? जी। और पढ़ाई झाड़ फूक? ये भगवान क्या जुल्म है। काय की झाड़ फूक? इसीलिए कि भूत प्रेत है ये सब बात। मतलब सिर में दर्द होगा तो भूत प्रेत मान लिया जाएगा?
सब चीज यही बोलते रहता था। तो झाड़ फूक में कितने खर्च कर दिए? बहुत किए थे वो सब में, अब तो छोड़ दिए सब चीज, ये सब झाड़ फूक के लिए। तो अभी भी झाड़ फूक चालू है? नहीं है, ये सब तो हटा दिए दिमाग से। अच्छा, मतलब पैसे खत्म हो गए तो छोड़ दिया। पैसे तब तक थे तब तक झाड़ फूक। नहीं गुरुजी, ऐसा सब हुआ ना तो बहुत तकलीफ में हम लोग पड़ गए थे। कभी ये मैं सब आप लोगों चीज से प्रार्थना करूं, थोड़ा बहुत कष्ट आए, शारीरिक कष्ट, तो बेटा कष्ट दबाओ, डॉक्टर को दिखाओ पहला। दूसरा, फिर भी दवाई से कष्ट ना जाए तो समझ लो कि ये हमारे कर्मों का फल है। इसमें भूत प्रेत क्या करेगा और झाड़ फूक क्या करेगा? जीवन में कोई भी कष्ट मिल रहा है वो हमारे कर्मों का फल होता है। चक्कर में ना पड़ा करो। कर्म दंड भोगना। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिल गई, तो बताइए उन्होंने झाड़ फूक कराई? सही पकड़े हैं। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई तो राम जी ने झाड़ फूक कराई। फिर जो वैद्य जी को बुलाया, संजीवनी बूटी हनुमान जी लाए लक्ष्मण जी के लिए। और जो कर्मों का दंड है वो चाहे कष्ट के रूप में, बीमारी के रूप में आए या किसी जनहानि के रूप में आए, वो कष्ट है, पाप भोगना ही पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कभी कदार तो महीनवारी भी खराब होता है। क्या है? महीनवारी, तो वो भी बहुत खराब रहता है। डॉक्टर को दिखाओ, ये शारीरिक बीमारियां हैं, झाड़ फूक से ठीक ना होंगी, डॉक्टर से ठीक होंगी। बात तो सही है। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा एक प्रश्न है, अरे मैं चालीसा कर सकती हूँ? काहे नहीं कर सकती हो? बोलते हैं कि चालीसा स्त्री को, मतलब हमें नहीं कर सकते। कौन सा चालीसा? हनुमान। लिखा है हनुमान चालीसा में, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े। उसमें ये थोड़ी लिखा है कि स्त्री ना पढ़े हनुमान चालीसा। कहाँ लिखा है? जो पढ़े मतलब जो भी पढ़े, पढ़ो मन लगा। कहते हैं ना, लोग कहते हैं। कौन कहता है? लोग कहते हैं। मिर्ची का धुआं दो ऐसे लोगों को। आजकल लोग लड़के शादी के पहले 4-4 लड़कियों के संग रहते हैं। क्या होता है? इनकी सारी एनर्जी खत्म। इसलिए आपने देखा होगा आजकल के लड़कों का मुंह धस जाता है, ऐसे धस जाता, गाल धस जाते, आंखें बिल्कुल घुस जाती हैं। क्यों? इसने अपनी पूरी एनर्जी पानी में बहा दी। ब्रह्मचर्य की एनर्जी समाप्त है। बचा क्या? ढांचा बचा। ढांचा है आपके पास। लड़का को हो गया प्यार, वो लड़की ने दे दिया धोखा, लड़का ने आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या की तो भगवान के पास गया, भगवान ने कहा पागल। यमराज जी ने 2-4 कोड़े और जमाए। 80 लाख योनियों में सबसे बेहतर जीवन मानव शरीर है। ये दिया था कि जाओ तुम किसी को भूखे को रोटी खिलाओ, किसी के आंसू पहुंचो, किसी का भला करो। इसलिए थोड़ी दिया था कि लड़की के चक्कर में तुम मर के आ जाओ। अच्छा, जो लोग पराई स्त्री से संबंध बनाते हैं, पराई पुरुष से संबंध बनाते हैं, उनके लिए एक दूसरा नरक है। वहां लोहे का पुरुष खड़ा है, गरम लाल, उससे तुम्हें चिपकाया जाएगा। हाय दया। स्त्री ने अपने पति को धोखा दे दिया, पराई मर्द के संग भाग गई, उस नारी को वहां लोहे के पुरुष से चिपकाया जाता है और पुरुष को लोहे की स्त्री से। लो भैया तुम भाग रहे थे, चिपको यहाँ। वहां नरकों में ये सब व्यवस्थाएं हैं। ऐसे ही बिल्लियों ने अपना घर फिक्स करके रखा होता है कि इस घर में सिर्फ मैंने दूध पीना है। कौन बिल्ली? राधे राधे गुरुजी। मेरा बस एक सवाल है आपसे कि जो आप जवाबों के जो सवालों के जो जवाब देते हो, ये आप बड़े सोच समझ के देते हो या गुस्से में निकल जाता है आपसे? आपका कोई सवाल हो तो आपको भी समझाऊं फिर अलग तरीके से। यही जवाब था सर मेरा। क्या सवाल है आपका? यही कि आप जो समझाना चाहते हो। हाँ, ये आप... जैसे किसी ने मेरे से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में ही जन्म क्यों लिया? जी। यदि अयोध्या में जन्म लेते तो भी तो आप तो सवाल करते ना कि अयोध्या में जन्म क्यों लिया। आगरा में जन्म लेते तो आप सवाल करते कि आगरा में जन्म क्यों लिया, इसलिए मथुरा में ही ले लिया। जय गुरुजी। राधे राधे। सही है? आपको अच्छा लगा? जी बहुत अच्छा लगा गुरुजी, धन्यवाद। मुगेम्बो खुश हुआ? कि बलि देना सही है कि गलत है? बलि चढ़ाना है तो अपना अंगूठा चढ़ा दीजिए काट के। गुरुजी मैं किचन लाइन में काम करता हूँ, 2-3 साल से खाता नहीं हूँ, तो पर भी क्या करता ना, हेल्पर। आप कुछ खाते नहीं हो? मतलब चिकन नहीं खाता हूँ। अच्छा। नॉन वेज नहीं खाता हूँ, मगर क्या करता हूँ इसमें ना हेल्प करने पड़ता है। ना खाते तो पर भी टेस्ट करने पड़ता है। कोई नहीं खाते तो टेस्ट करोगे तो खा ही नहीं। पैसे कमाते हो? अरे गुरुजी बता दो यार, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है खुद का ही मेरा। तो करो ना काम। अरे वाह गुरुजी, गोरी को पाल के लायक करना है ना मुझे,
क्या करना है बताओ। इलेक्ट्रॉनिक बनती है हमारे LED लाइट, फ्रिज व्रिज, ये सब कुछ गौरी गोपाल के नाम से बना के जब सेल करना चाहते बना के सेल करना चाहते हो तो जो प्रॉफिट होगा सब गौरी गोपाल में ही जाएगा। मैं तो मेरे नाम से लाइट बेचोगे, लोग कहेंगे लो बाबा ने धंधा चालू कर दिया। व्यापारी कहेंगे आपके चक्कर में हम धंधा करना जानते नहीं है। अरे गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है ना। कैसा है फिर? गुरुजी जैसे मार्केट से जो चीज 100 रुपए की ला रहे हैं वो जब जो चीज है बनेगी वो 50 रुपए की मिल जाएगी। अरे 10 रुपए की भी बेचे पर दुनिया कहेगी ना कि अनिरुद्धाचार्य ने धंधा चालू कर दिया लाइट का। है दुनिया तो यही कहेगी कि धंधा चल रहा है। ये हमको पिछले महीने पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो उसका नाम आप थोड़ा बताने की कृपा करें। आप कितने वर्ष के हो? हम 25 साल के अभी गुरुजी। वाह, 25 साल में पिता बन गए। यो